हेलो बच्चों, आज हम निराला जी की एक और कविता अट नहीं रही है करेंगे। इससे पहले हम निराला जी की एक कविता उत्साह भी समझ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कवि के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में बताया भी गया है। तो जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, अपने काव्य या पाठ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ही हम इसे समझेंगे। पहला पार्ट है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड, दूसरा पार्ट है शब्दार्थ और भावार्थ, और तीसरा पार्ट है प्रश्न। तो देखते हैं अपनी कविता अट नहीं रही है कि पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। बेटा, इस कविता के जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें हम निराला जी भी कहते हैं, जिनके बारे में हम उत्साह कविता में भी पहले पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं कि अट नहीं रही है कविता में एक्चुअल में बताया गया है। बेटा, इस कविता के अंदर फागुन माह के बारे में बताया गया है। फागुन माह में जो प्रकृति अपने यौवन पे होती है उसका विवेचन किया गया है। वैसे फागुन माह हमारा फरवरी और मार्च का महीना होता है, और ये हिंदी वर्ष का अंतिम महीना होता है। और इस महीने में प्रकृति अपने यौवन पे होती है, जब चारों ओर गांव में हरियाली, फूल से लदी हुई और फलों से भरी हुई लताएं, पेड़ पौधे, फसलें दिखाई देती हैं। और इन सभी का चित्रण ही कवि ने बहुत खूबसूरती से अपनी कविता अट नहीं रही है में की है। अब आते हैं बेटा अपने सेकंड पॉइंट, यानी नए शब्दार्थ और भावार्थ पर। और इस कविता के नए शब्द हैं अट। अट का अर्थ होता है समाना। बेटा, ये एक देशी शब्द है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डब्बा लेते हैं और उसमें हम कुछ डाल रहे होते हैं, मान लो आटा ही डाल रहे हैं, और उसमें आटा पूरा आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसमें अट नहीं रहा है, इसमें सट नहीं रहा है, यानी कि इसमें पूरा आ नहीं रहा है, समा नहीं रहा है। तो वही शब्द है ये अट। अट का अर्थ होता है समाना। फागुन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, या माह होता है एक। सट मतलब समाना ही। नभ मतलब आकाश। पर मतलब पंख। लदी मतलब लद जाना, भर जाना। उर, जैसा कि हर बार कहती है, ये शब्द आपको बहुत मिलेगा। उर मतलब हृदय। मंद गंध, मंद माने धीमी, गंध माने खुशबू यानी धीमी खुशबू। पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला। पाठ पाठ यानी जगह जगह। शोभाश्री मतलब सुंदरता। चलिए अब हम इन प्यारे प्यारे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खूबसूरत प्राकृतिक कविता अट नहीं रही है में। बेटा, हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस कविता को, और धीरे धीरे इस कविता को समझेंगे। और ये रहा पहला पार्ट। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। बेटा, आभा होता है चमक एक तरह से, ठीक है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मतलब जो कवि को यहाँ फागुन माह में, आप सोचिए खेतों के बीच में कवि खड़ा हुआ है और चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। चारों तरफ सरसों के फूल हैं, कहीं गेंदे के फूल हैं, कहीं पर फलों से लताएं भरी हुई हैं। तो ऐसे वो सिचुएशन में वहाँ पे खड़े हुए हैं कवि और कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यानी कि वो इतना खूबसूरत वहाँ पे प्राकृतिक दृश्य है कि अट नहीं रही है, और आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यानी कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो दृश्य हमारे तन में, हमारे शरीर में, हमारे रूह में वो जो दृश्य है वो समा ही नहीं पा रही है। वो इतना सुंदर वो दृश्य है कि वो बहुत इतनी व्यापकता में है कि उसे हम समा भी नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। और अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है आभा फागुन की। जो फागुन की जो आभा है, चमक है, जो सुंदरता है, वो तन सट नहीं रही है, वो हमारे अंदर अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। बहुत सीधी सीधी सी ये कविता है। आगे देखिए दूसरे पार्ट में कवि आगे कहता है उस सिचुएशन में, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पे जब कवि ऐसी सिचुएशन में खड़ा हुआ है खेतों के बीच में, जब चारों तरफ सुंदरता है, तो कह रहे हैं जब सांस लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब कवि खेतों के बीच में खड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि जब मैं ऐसे फागुन में सांस लेता हूँ घर भर भर देते हो। तो यानी कि घर भर देने का मतलब यहाँ पे जो चित्त है हमारा, जो शरीर है हमारा, उस खुशबुओं से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और जो मन है हमारा वो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि उसमें पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं, और हम उड़ने जैसे उड़ रहे हैं उस खूबसूरत प्रकृति में। ऐसा तुम आभास मुझे देते हो। आँख हटाता हूँ तो
हट नहीं रही है। और ऐसी प्राकृतिक दृश्य में यदि मैं आँख हटाने की चेष्टा भी करता हूँ कहीं भी, क्योंकि फागुन में तो हर तरफ प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति का यौवन है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं आँख हटाने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो वो हट नहीं रही है। देखिए पूरी लाइंस में, कहीं सांस लेता हूँ तो घर भर देते हो, यानी इतनी खुशबू है चारों तरफ कि वो मन को भर रही हैं, और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और मेरा मन जो है पंख लगा के उड़ रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और इतना प्राकृतिक की सुंदरता वहाँ पर फैली हुई है कि अगर मैं आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं रहा हूँ, हटा ही नहीं पा रहा हूँ। आगे अब वो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, क्योंकि अब आपको पता है फागुन माह एक वसंत ऋतु की तरह पूरा भरा हुआ होता है, पूरी खूबसूरती उसमें होती है, और लदी डाल, पूरी डाल जो है पत्तों से हरी भरी है, कहीं हरी कहीं लाल। और लाल पत्ते कैसे बेटा, साइंस पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ जी, लाल पत्ते वो पत्ते होते हैं जो नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं, जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे की तरह वो प्यारे प्यारे निकलते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यहाँ उर मतलब हृदय में, यानी कि चारों तरफ इतने पुष्प हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, कहीं सरसों के, कहीं गेंदे के, कहीं फलों के भी पुष्प होते हैं, कहीं सब्जियों के भी पुष्प होते हैं। तो वो सभी पुष्प ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि इन सभी पेड़ पौधों ने अपने उर में, हृदय में वो पुष्पमाला पहली हुई है। तो ऐसे लग रहा है कहीं पड़ी है उर में, यानी जो पेड़ पौधे नज़र आ रही हैं, जो लताएं वहाँ नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने फूलों की मालाएं पहनी हुई हैं। आगे पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह शोभा श्री, जगह जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है, पट नहीं रही है, यानी वो समा नहीं रही है, क्योंकि हर जगह वो फैली हुई है और वो समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो बेटा इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जो अपने आसपास का प्राकृतिक चित्रण है उसको किया है कि जो पत्ते हैं वो चारों तरफ हरे लाल रंग के वो फैल चुके हैं, क्योंकि नवजीवन की तरह वो फैले हुए हैं। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध मतलब धीमी खुशबू के साथ फूलों की माला पहने हुए जैसे बच्चा होता है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और लताएं वहाँ पर हैं। पाट पाट शोभा श्री, यानी जगह जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है और वो पट नहीं रही है, और ऐसी जो सौंदर्यता है वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। तो बेटा ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कविता जिसके अंदर निराला जी ने प्रकृति का चित्रण किया है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि निराला जी एक ऐसे कवि हैं जो बहुआयामी हैं। देखिए पहली कविता उत्साह के अंदर इन्होंने ऐसी उत्साहपूर्वक कविता की कि वो नवयुवकों में और कवियों में जोश भर रहा है। तो देखो इसके अंदर उन्होंने प्रकृति का कितना प्यारा चित्रण किया है कि फागुन माह को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सामने हूँ और हम खेतों के बीच में ही हूँ। अब आते हैं अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, यानी कि प्रश्न। बेटा इसके अंदर भी हमारे 3 तरह के ही प्रश्न बनेंगे, पद्यांश 2 या 3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न। पद्यांश के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से कोई एक पार्ट उठा के आपके सामने रख देंगे और प्रश्न बना देंगे, जैसे कि कवि और कविता का नाम बताइए, कवि ने किस महीने की इसमें बात की है, कवि किस की सुंदरता की बात कर रहा है। इस तरह के प्रश्न 2 या 3 नंबर के प्रश्न में वो पूछ सकते हैं हमें कि कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। 4 नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह का प्रश्न बन के आ सकता है, कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, यानी किस किस तरह से किया है आप बता सकते हैं इसमें। जैसे आप बता सकते हैं कि हर तरफ सौंदर्य और उल्लास है, नवजीवन भरा हुआ है हर जगह, फूल की सुगंध है चारों तरफ, पेड़ पौधे और जितनी लताएं हैं वो लद चुकी हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कविता अट नहीं रही है। ये दूसरा पार्ट है हमारा कौन से का, 10th क्लास की कविताओं का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का। पहली कविता उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है।